वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस होने तो जा रहे हैं अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में, लेकिन फुटबॉल के शायकीन और उनकी भरपूर तैयारियों का मरकज बना हुआ है इस वक्त कराची का सिद्दीक गोट, जहां का माहौल ही अलग है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज जून की 11 तारीख से बाकायदा तौर पर हो रहा है और पहला मैच होगा 12 जून को। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर होने वाले मैचेस, जिसमें अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको इसकी मेज़बानी कर रहे हैं और तकरीबन 16 शहरों में 48 टीम्स इसमें शिरकत करेंगी, उसमें सबसे जो अमेजिंग बात है वो ये नज़र आ रही है कि कराची के इलाके सिद्दीक गोट में और लियारी में इस वक्त फुटबॉल के लिए एक बहुत ही ज़्यादा जोशो खरोश पाया जाता है। भरपूर तैयारियां की जा रही हैं, इलाके को सजाया जा रहा है और आज हम आपको दिखाएंगे कि कराची में मलीर के इलाके में सिद्दीक गोट एक ऐसी जगह है जिसे मिनी ब्राज़ील भी कहा जाता है। यहाँ पर फुटबॉल के लिए कैसी गहमा गहमी जारी है। ये सारी गहमा गहमी इस वक्त सिद्दीक गोट में जारी है और इस वक्त अपनी पसंदीदा टीमें, जिनमें ब्राज़ील और अर्जेंटीना इस वक्त मोस्ट फेवरेट हैं, उसके लिए यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं, बड़े हैं, उनमें खूब एक्साइटमेंट पाई जाती है। कराची के इस इलाके में सन 2002 से फुटबॉल के शायकीन इस जगह को सजाते हैं। यहाँ पे दीवारों पे पेंट्स होते हैं, झंडे लगाए जाते हैं और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के नामों की जर्सी पहने यहाँ पर बच्चे ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे कोई ईद का त्यौहार है। ना सिर्फ बच्चे बड़े बल्कि यहाँ खवातीन भी काफ़ी पुरजोश दिखाई देती हैं, क्योंकि हर घर में फुटबॉल का कोई ना कोई फ़ैन ज़रूर मौजूद है। सिद्दीक गोट की वैसे तो आबादी तकरीबन 15 से 16 हज़ार लोगों पर मुश्तमिल है और इसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, लेकिन बलोच कम्युनिटी की तादाद सबसे ज़्यादा है। लियारी और मलीर का ये इलाका इस वक्त फुटबॉल के लिए बेइंतहा इंथुजियाज्म रखता है और उसकी वजह यह है कि हर 4 साल के बाद जब भी फीफा वर्ल्ड कप होता है तो ना सिर्फ पूरी दुनिया से इस फुटबॉल के मैचेस को शौक से देखा जाता है, बल्कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर इसके बड़ी तादाद में फैंस पाए जाते हैं। और ये फैंस कौन है? बिल्कुल, बलोच कम्युनिटी। बलोच कम्युनिटी के बारे में ये कहा जाता है कि फुटबॉल उनकी रगों में बसता है, उनके खून में बसता है। वो जब पैदा होते हैं और जब बड़े होते हैं तो उनको सबसे पहले जो खेलने के लिए चीज़ मिलती है वो फुटबॉल ही होती है। कई आबाओ अजदाद से ये शौक चला आ रहा है। इस वक्त भी आपको ये गहमा गहमी नज़र आ रही है। ये इलाका इस वक्त झंडियों से सजा हुआ है। यहाँ पर बुज़ुर्ग जो पहले मैचेस टीवी पर देखा करते थे, वो अब नई नस्ल को सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटीज़ करते हुए, तस्वीरें खिंचवाते हुए, वीडियोस बनाते हुए, इंस्टाग्राम रील्स बनाते हुए, नारेबाजी करते हुए ये सब देख रहे हैं। और आज हम यहाँ पर कम्युनिटी से बात करेंगे और छोटे बड़े बच्चों से बात करेंगे, बुज़ुर्गों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, इस बार उनकी कौन सी फेवरेट टीम्स हैं और पहले के मैचेस जो होते थे और अब जो मैचेस होते हैं उनमें क्या चेंज आया है और आजकल की जो नस्ल है वो किस टीम को ज़्यादा पसंद कर रही है। और इस इलाके को जो इतना सजाया गया है और इस पे जो इतना खर्चा किया गया है, क्या उसमें किसी की सपोर्ट भी शामिल है या ये लोग अपनी इस महंगाई के दौर में अपनी जेब से कर रहे हैं? तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। पहले तो एक टीवी होता था, पूरा मोहल्ला मिलके बैठ के देखता था, ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया आपने? हाँ, मेरे घर में टीवी कलर था। 1972 में हॉलैंड और इटली का मैच था फाइनल। वो हमने एक जगह, यहाँ होटल हुआ करता था हमारे आगे बोर्ड के, तो उस वहाँ ले जाके हमने चलाई, पूरा मोहल्ला वहीं बैठ के देखा। वो वक्त ज्यादा अच्छा था या ये वाला ज्यादा अच्छा है? अभी ज़्यादा ये दिखाने वाली मतलब अब जो है ना, देखा देखी वाला मसला आ गया। पहले ऐसा नहीं था, ऐसे बस वो देखने के हद तक शौक था, लोगों को देखते थे ये थे। अब तो यहाँ ग्राउंड में दिखाया जाता है, स्क्रीन लगा के बड़ी। अब तो पूरे लोग ये ग्राउंड में देखते हैं। हाँ, मैं पाकिस्तान स्टील मिल में था, वहाँ भी डिपार्ट में ये खेलते थे, उसका भी डिपार्ट में फुटबॉल था, सब डिपार्ट में फुटबॉल थे। मगर आज कुछ भी नहीं है, सारे गए। अब हुकूमत की तवज्जो नहीं है नहीं, और नहीं। पैसा भी नहीं है, इसके बावजूद यंगस्टर्स बड़ी तादाद में फुटबॉल खेलते हैं। तो आप लोग कभी कभार बच्चों को कहते हैं कि क्या जरूरत है खेलने की, कुछ मिल तो रहा नहीं? हम तो कहते हैं मगर फिर भी खेलते हैं। बच्चे ही ग्राउंड है करीब हमारा गोट का, खेलते हैं।
मगर फुटबॉल में है कुछ भी नहीं। पाँव टूट गया, किसी को ये सर टूट गया, वो बेचारा पड़ा रहता है, उसके बच्चे भूखे होते हैं। हुकूमत इस पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता है फुटबॉल में। आज हुकूमत ध्यान देता था तो फुटबॉल फुटबॉल होता। फुटबॉल लियारी से उठ के पूरा मलीर में फुटबॉल है। अभी पता नहीं है कितने मलीर में इतने ग्राउंड है, 80 से ज़्यादा। मगर हम हर साल में ये मेला लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, बच्चे देखते हैं, खुशी होता है। सब आपको कैसा लगता है जब ये सब कुछ बड़ा खुश है हम लोग, हमारा बच्चे देखते हैं, बड़ा खुश है। शौक है लोगों का कि हर 4 साल बाद आता है, तो इस शौक को जो है वो ईद के त्यौहार की तरह मनाते हैं। और लोग अपने जेब वॉलेट जो है खर्ची, जेब खर्च जैसे कहते हैं, उसमें से 100, 50, 100, 200, 500, 1000 इस तरह करके कलर करके पैनाप्लेट्स, झंडे, जो चीज़ अभी आप ये एनवायरनमेंट देख रहे हैं, तो ये उनकी अपनी कोऑर्डिनेशन है। ये वाहिद पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि पीपा ने अपने ऑफिशियल पेज पे सिद्दी गोट का जो है लोगो दिया है कि ये पाकिस्तान का एक शहर कराची का एक छोटा सा गांव सिद्दी गोट। ये एक तस्वीर लगी हुई है नेमार विद जरीन। अब मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हुई कि नेमार की गोद में कौन बच्ची है। ये है वो सेलिब्रिटी बच्ची जरीन, जिसकी ये तस्वीर आपको नजर आ रही है यहाँ पे। और जरीन जब बड़ी होंगी तो जरीन को पता चलेगा कि उनकी तस्वीर नेमार के साथ लगी थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा कमाल ये है कि आप अपने मनपसंद खिलाड़ियों के साथ, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, उनके साथ अपनी तस्वीरें बनवाएं, लगाएं। लेकिन एक होता है कि तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, लेकिन मेरे ख्याल से ये सबसे यूनिक आइडिया है कि इतना बड़ा पोस्टर बना के लगाया गया है। और आप ये देखें कि ये जरीन के जो फादर हैं उनकी मोहब्बत है और एक फ़ैन फॉलोइंग है जो नज़र आ रही है यहाँ पर। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ की तैयारियों में भी अब बहुत फ़र्क आया है। आपको वैसे तो कराची की मुख्तलिफ दीवारों पर हमेशा उल्टे सीधे इश्तिहार नज़र आते हैं, लेकिन सिद्दीक गोट की जो दीवारें हैं वो आपको एक अलग मंजर पेश करती हैं, क्योंकि यहाँ पर झंडों की तस्वीर है, खिलाड़ियों की तस्वीर है। और आपको ये देख रहे हैं कितने ऊंचे ऊंचे पैनाफ्लेक्स हैं जो घरों की छतों से लगाए गए हैं और पेंट किए गए हैं। यहाँ पर आपको टैलेंट की बिल्कुल कमी नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कई दिन पहले पैसे जमा करके पेंट्स खरीदते हैं और उसके बाद इन दीवारों को रंगते हैं। मेसी की तस्वीर आपको नज़र आ रही है कि उन्होंने वर्ल्ड कप उठाया हुआ है। इसके अलावा आपको ये झंडे नज़र आ रहे हैं जो गलियों में इस वक्त सजे हुए हैं। अंदर की जो गलियां हैं वो बहुत तंग गलियां हैं, लेकिन वहाँ की दीवारें भी इस वक्त तस्वीरों से, झंडों से और रंगों से भरी हुई है। फीफा का जो ऑफिशियल लोगो है, जो फीफा का ऑफिशियल लोगो है, मैं वो बना रहा हूँ 2026 का। सही है। कितने वर्ल्ड कप सेलिब्रेट किए हैं सिद्दीक कोट में? सिद्दीक गोट तकरीबन 2002 से हमारा ये सिलसिला चल रहा है। 2002 से अभी आप देखें कितने 5 वर्ल्ड कप होते हैं, 4 होते हैं। तो 2002 से ये सारी पेंटिंग, ये सारी चलती है। उससे पहले शायद हमारे बड़ों ने भी की हो, लेकिन फुटबॉल तो हम लोग तकरीबन पैदाइशी फुटबॉलर हैं। महंगाई है, महंगाई में इस शौक के पैसे कैसे कम्युनिटी निकालती है? बस शौक का कोई मोल नहीं है, आप तो कर लेते हैं। कोई आप मतलब कोई भी जैसा जिसको फुटबॉल का शौक हो, या मतलब जिसको अपने क्लब से, जिसको अपने मोहल्ले से मतलब दोस्ती है, मोहब्बत है, तो वो अपने आप मदद कर देते हैं, तो हो जाता है बस। कराची जैसा शहर जिसके बारे में हमेशा से एक तस्वुर ये रहा कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमेशा से ख़राब होती है, उसके बावजूद अगर लियारी की बात करें और मलीर की बात करें, तो यहाँ पर यहाँ की कम्युनिटी ने अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को ज़िंदा रखा है तो वो अपने शौक़ को और फुटबॉल के जुनून को। और यही वजह नज़र आती है कि आज कई नस्लें जिनसे हमने आपकी बात करवाई, मुलाकात करवाई, जो तीसरी जनरेशन है, वो आज इस शौक़ को पूरा कर रही है। और अभी भी आपको एक रंगारंग चीज़ यहाँ से नज़र आती है। कराची रोशनियों का शहर नहीं बल्कि एक डाइवर्सिटी रखने वाला शहर है, जहाँ हर रंग, नस्ल, ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलजुल के रहते हैं और अपने शौक़ के लिए वो किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। गो कि फ़ुटबॉल हज़ारों किलोमीटर दूर ऐसे मुल्कों में खेला जा रहा है जहाँ इस कम्युनिटी के लोग शायद ही जाके कभी शिरकत कर सकें, लेकिन वो अपने शौक़, जुनून और इस मोहब्बत के ज़रिए ये बता रहे हैं कि वो ना सिर्फ अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि वो उनके लिए दुआ गो भी हैं और ये भी चाहते हैं कि जिसको वो पसंद करते हैं वो वर्ल्ड कप उठाए। और उसके बाद जब वो वर्ल्ड कप उठाए तो उनको इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि उन्होंने उनके लिए ये सारी तैयारियाँ की थी।